मकर संक्रांति की सुबह आई थी और गांव में उत्साह था। धूप में लिपटे चारपाइयों पर बैठे लोग एक दूसरे को मिठाइयों के साथ विश कर रहे थे। सूर्य के उगमन के साथ ही लोग उत्सव की तैयारियों में व्यस्त हो गए। गांव का एक युवक था, राजत नामक। उसे सपने देखने का शौक था और वह हमेशा किसी न किसी चीज में लिपटा रहता था। इस बार उसका ध्यान एक चमत्कारी पतंग में था, जिसे देखकर वह निरंतर सोचता रहता था। राजत ने अपने दोस्तों को बताया, मैंने सुना है कि इस मकर संक्रांति में एक चमत्कारी पतंग उड़ाने वाली है। चमत्कारी पतंग? क्या बकवास है ये? राजत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पतंग में एक आध्यात्मिक शक्ति है जो इसे अद्वितीय बनाती है। यह न केवल हवा में उड़ सकती है बल्कि मन को भी शांति और सुकून प्रदान कर सकती है। दोस्तों ने चिंगारी बजाते हुए कहा, अरे तू तो बहुत भोला है राजत, पतंग से कैसे हो सकती है शांति? राजत ने हंसते हुए कहा, तुम लोग नहीं मानोगे, लेकिन मैं इसे प्रूव करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद राजत ने अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा को उस चमत्कारी पतंग में लगा दिया। वह अपनी सारी ऊर्जा और समर्पण से उसे उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा था, रुके हुए समय के लिए। मकर संक्रांति के दिन गांव के लोग सभी रूपों में उत्सव मना रहे थे। रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ रही थीं और लोग हर्षित होकर उन्हें देख रहे थे। छोटी सी रुकावट के बाद राजत ने भी अपनी पतंग को उड़ान भरने के लिए तैयार किया। उसने देखा कि उसकी पतंग ने किसी अनजान दिशा में उड़ना शुरू कर दिया है। लोग उदास हो गए क्योंकि वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि वह जा रहा है कहाँ। राजत की पतंग ने उड़ान भरते हुए अद्वितीय दिशा में जाने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि एक अजीब सी ऊर्जा उसे आकर्षित कर रही है। वह महसूस करने लगा कि वह अब अपनी पतंग को नहीं बल्कि पतंग उड़ाने वाले थे। राजत की पतंग ने एक अजीब सी दिशा में जाने के बाद एक सुंदर सी दुनिया में एक अद्वितीय दरबार में पहुंच गई। वहां उसने देवी सूर्या से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया। देवी सूर्या ने राजत से कहा, तुमने अपनी पतंग को मेरी दिशा में उड़ाया है और तुम्हारा हृदय साफ है, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। देवी सूर्या ने राजत को एक विशेष शक्ति दी जिससे वह दूसरों की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। राजत ने धन्यवाद दिया और उसने फिर से पतंग उड़ाने का दृढ़ संकल्प किया। राजत की पतंग ने वापसी की दिशा में उड़ना शुरू किया और लोगों को अद्भुत प्रदर्शन दिखाया। लोग हैरान रह गए क्योंकि इस बार राजत ने एक नई ऊर्जा के साथ पतंग को उड़ाया था। राजत ने अपनी पतंग को जमीन पर लाने के बाद वह देवी सूर्या की आशीर्वाद से प्रभावित होकर गांव के लोगों को बताया कि कैसे उसने एक आध्यात्मिक साक्षरता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। गांव वाले हैरान रह गए और उन्होंने राजत की कहानी को सुनकर उसकी साक्षरता और दूसरों की ऊर्जा को महसूस करने की कला से प्रेरित हुए। उसी दिन से एक नया उत्साह से जीने लगे। राजत ने अपने दोस्तों को सिखाया कि सच्ची ऊर्जा और शक्ति अंदर से आती है और इसे सही दिशा में प्रवृत्त करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राजत की कहानी ने गांव के लोगों को नई ऊर्जा और सकारात्मकता का एहसास किया। उन्होंने दिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और सही दिशा में प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। गांव में एक नया उत्साह फैल गया और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सपनों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध थे। मकर संक्रांति का उत्सव नहीं सिर्फ पतंगों की उड़ान से होता था, बल्कि यह उन्हें अपने आत्मविकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। इस तरह राजत की आध्यात्मिक यात्रा ने गांव को एक नए दृष्टिकोण और सोच के साथ यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। वह देवी सूर्या के आशीर्वाद के साथ गांव वालों को साक्षरता, सहयोग और सामर्थ्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता रहा। इस तरह मकर संक्रांति गांव में न केवल एक उत्सव होता है, बल्कि एक नए आरंभ की ओर प्रेरित करने